आमिर खाकवानी साहब, आपसे मैं इस मामले पर बात करना चाहती हूँ। गुफ्तगू तो आपने सुनी शेख उस्मानी साहब की, लेकिन ये बताइएगा ये जो फुल कोर्ट का मामला है, इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी सवाल निशान लगाया था और अपना एक खत भेजा था। फिर आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी इसी किस्म की गुफ्तगू करते हुए नजर आए। दोनों ही मोअज़्ज़ज़ चीफ जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपना एक ओहदा रखते हैं। मान भी लिया जाए कि जो इस वक्त आईनी अदालतों के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है और जिन केसेस के हवाले से 63A के हवाले से बातचीत हो रही है, ये इनकी बेस तो पॉलिटिकल है, लेकिन ये मामलात आईनी और कानूनी हैं। आपको नहीं लगता कि एड्रेस करना चाहिए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के भी इन तमाम मौक़िफ़ को या उनके सवालात को? देखिए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का मैंने अभी सुनी जी इनकी जस्टिस उस्मानी साहब की बात। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब एक एहतजाज के दौर पे इसमें इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। यानी ऐसा नहीं है कि नसीब उन पर कोई एतराज़ किया गया हो, वो छोड़ दिया गया हो, या उनको कोई और रिजर्वेशन के मसले हो, वो उसका बेंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने ये वजाहत की है कि चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट पर एक तरह का एहतजाजन इसका हिस्सा नहीं बन रहे। और उनका हिस्सा बनना इसलिए ज़रूरी है कि ये नजर सानी केस है और इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला सुनाया हुआ। और पहले ही इस बेंच से दो लोग जो हैं, जो सीनियर जज साहबान वो रिटायर हो चुके हैं। जाजुल हसन भी छोड़ गए हैं, मुस्ताफ़ी हो गए थे, और जस्टिस ताबंदियाल भी ऑलरेडी। यानी आप एक समझें, हमेशा होता तो जहरे यही असूल यही होता है कि नज़र सानी उसी के सामने ही जाता है जिन्होंने ये फैसला सुनाया हो। लेकिन चूंकि उसमें रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगह फिर और भी आ जाते हैं। और इसमें फिर काजी फिर इसमें एक और कंट्रोवर्सी इससे है कि 17 जुलाई को ये एक और भी एक बहस है कि इसका कोई एक और बेंच बना था जिसमें काजी फाइज नहीं थे, उसको जस्टिस मंसूर अली शाह थे। तो अब काजी साहब इसमें खुद शामिल हुए हैं और जस्टिस हमीदुद्दीन खान को भी शामिल किया है। और जिस तरह का ये बेंच बना है उससे भी ज़ाहिर कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पे और बहरहाल एक तो बहरहाल नज़र आ रही है, एक बात तो ये नहीं कही जा सकती जो सेफ है, जिस पे कोई कंटेम्प्ट भी ना लगे, कि गैर मामूली उजलत दिखाई जा रही है अचानक ही। देखिए 2 साल से मैं ये कहना 2 साल से ये पेंडिंग पड़ा हुआ इशू। कोई अगर हुकूक वाबस्ता थे, सब चीज़ें थी, 2 साल से थी ना। काजी साहब को भी मेरे ख्याल में सितंबर की मिड में आए हैं, यानी उनका भी 1 साल हो चुका है पूरा। आखिरी महीना अब काजी साहब 25 को जा रहे हैं। अचानक ऐसी क्या उजलत, अच्छा अचानक ही क्या मैंने अभी अपने सवाल को आपके सामने रखते हुए ये कहा था कि इस केस की नौयत जो इसकी बेस है ना वो पॉलिटिकल है, लेकिन मामलात आईनी और कानूनी है जो कि खासे पेचीदा है। माजिद निज़ामी साहब, बात फिर वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि खतों कताबत का मामला जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बाद सवाल निशान बढ़ेंगे और अवाम में भी एक तजस्सुस पाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ये मामला मुझे कोई हतमी रुख इख्तियार करता इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि इसकी एक प्रॉपर टाइमलाइन है जिसमें हमारे सामने फ़ैसले मौजूद हैं, जजेस के इख्तलाफात मौजूद हैं। जिस तरह जस्टिस मुनीब ने आज बेंच में बैठने से इनकार किया, तो पहले अगर हम तारीख़ पे नज़र डालें तो ये बड़ा नॉर्मल है। लोग मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे माजरत कर लिया करते थे और उसकी बिल्कुल ख़बर नहीं बनती थी। लेकिन जिस तरह से इन सारे मामलात पर रिस्पॉन्स आया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रद्द-ए-अमल दिया कि हमें छुट्टियों की तनख्वाह नहीं मिलती, तो उससे पता चलता है कि कुछ ज़ाती मामलात भी ऐसे हैं कि जिनकी वजह से स्कोर सेटल किया जा रहा है। और उसमें जब हमें ये तकसीम बढ़ती भी नज़र आती है तो फिर हमें जजेस की आपसी सियासी या ज़ाती मामलात, या फिर ये इशारा किसी और तरफ? जी बिल्कुल, जजेस के मामलात पर ही इस वक्त बात कर रहा हूँ मैं। और उसकी वजह ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के ऊपर मुबैना तौर पे ये इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाएं कि ये हम ख्याल बेंच है या यहाँ पर पहले इस तरह से रवायात थी अब चेंज हो गई हैं, तो जब हम इस पूरी टाइमलाइन को फॉलो करते हैं तो फिर इसके अंदर हमें कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आती है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ चीज़ें सेटल डाउन होंगी। उसकी वजह यह है कि जाते वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मेरा ख्याल है कि चीज़ों को क्लोज करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, जिस तरह से वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, उससे लगता है कि ये मामलात उतनी आसानी से या सादगी से मेरा ख्याल है निमटने वाले नहीं हैं। सही।